Hello everyone, welcome to EduTap. So in today's session, we are going to discuss the topic liberalized remittance scheme. So liberalized remittance scheme जो है इससे आरबीआई ने जो आउटवर्ड रेमिटेंस यानी कि हमें विदेश जो पैसा भेजना होता है उसके जो रिस्ट्रिक्शंस हैं उन्हें थोड़ा सा ईज कर दिया गया है। तो जो भी इंडियन रेजिडेंट इंडिविजुअल्स है जो इंडिया के रेजिडेंट हैं इंक्लूडिंग माइनर्स यानी कि माइनर्स पे भी ये स्कीम एप्लीकेबल होती है, वो फ्रीली एक फाइनेंशियल ईयर में यानी कि 1 अप्रैल टू 31 मार्च का जो टाइम है एक फाइनेंशियल ईयर में $250,000 तक फ्रीली भेज सकते हैं। चाहे आपको करंट अकाउंट की ट्रांजैक्शन करनी है, कैपिटल अकाउंट की ट्रांजैक्शन करनी है, कॉम्बिनेशन है दोनों का, आप पैसे भेज सकते हो। अगर माइनर ये स्कीम यूज कर रहा है तो जो उसका लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम का डिक्लेरेशन फॉर्म होगा, उसका जो गार्डियन होगा वो भी उसे काउंटर साइन करेगा। नेचुरल गार्डियंस में आपके बायोलॉजिकल मदर एंड फादर होते हैं। ये स्कीम जो है इट इज नॉट फॉर कॉर्पोरेट्स या पार्टनरशिप फर्म्स या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली या ट्रस्ट, उनके लिए नहीं है। लेकिन हाँ, जो सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म है वो इसके तहत पैसे भेज सकते हैं। क्यों? क्योंकि इंडिविजुअल जो होगा और जो उसका सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म है उनके बीच में कोई लीगल डिस्टिंक्शन नहीं है। चाहे मैं अपने नाम पे भेजूं चाहे अपने प्रोप्राइटरशिप फर्म के नाम पे भेजूं, ओवरऑल $2.5 लाख की ही लिमिट है। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता कि अपने नाम पे भी $2.5 लाख भेज दिए और दुकान के नाम पे जो हमारा प्रोप्राइटरशिप फर्म है उसके नाम पे भी भेज दिए, तो वो अलाउड नहीं है। और इस स्कीम को यूज करने के लिए पैन कार्ड आपका जरूर लगेगा, पैन यहाँ पे मैंडेटरी है। तो एप्लीकेंट को अगर एलआरएस के थ्रू कैपिटल अकाउंट की ट्रांजेक्शन करनी है तो उसके लिए उसका जो बैंक अकाउंट है वो कम से कम 1 साल पुराना होना चाहिए। द एप्लीकेंट शुड हैव मेंटेन्ड द बैंक अकाउंट फॉर अ मिनिमम पीरियड ऑफ 1 ईयर प्रायर टू रेमिटेंस। तो आज मुझे पैसा भेजना है कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन के लिए, तो मेरा बैंक अकाउंट कम से कम 1 साल पुराना होना चाहिए। और फ्रीक्वेंसी पे कोई लिमिट नहीं है। देखो, ओवरऑल $2.5 लाख भेजने, आप 10-10 हज़ार करके 25 बार भेज दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ओवरऑल 25 $2.5 लाख का ही लिमिट रहेगा। नंबर ऑफ टाइम्स जितनी मर्जी बार भेजो, मिला के $2.5 लाख आपको भेजने हैं। ठीक है। और अगर इवन आपको करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन करनी है, नॉट कैपिटल, करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन इवन मॉरिशस करनी है या पाकिस्तान के लिए कोई ट्रांजैक्शन करनी है, उस पर कोई भी दिक्कत नहीं है। और ये जब रेमिटेंस करते हो किस करेंसी में कर सकते हो, जो भी आरबीआई ने अलाउ की है फ्रीली कन्वर्टेबल फॉरेन करेंसी, उनके थ्रू आप पैसा भेज सकते हो। और जो एप्लीकेंट होगा वो अपनी बैंक की एक ब्रांच को डेजिग्नेट कर देगा कि ये एलआरएस के लिए ये वाली जो ब्रांच है मेरी डेजिग्नेटेड ब्रांच है। आप चाहो तो जो फैमिली मेंबर्स के साथ अपनी लिमिट को कंसोलिडेट भी कर सकते हो। मान लो मेरी लिमिट और मेरे फादर की जो लिमिट है वो $2.5 लाख है, तो हमें $3 लाख भेजने हैं, तो 2.5 लाख लिमिट मेरी यूज होगी, 50,000 उनकी यूज होगी। तो कुछ सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो करके हम अपनी लिमिट्स को कंसोलिडेट भी कर सकते हैं। तो अब एलआरएस के तहत आप पैसे भेज किस पर्पस के लिए सकते हैं? आपको विजिट करने जाना है किसी कंट्री में, तो ऑब्वियसली आपको उस कंट्री की करेंसी चाहिए, तो आप एलआरएस के थ्रू ट्रांजैक्शन कर सकते हो। नेपाल भूटान जाने के लिए नहीं होता एलआरएस, बाकी कंट्रीज के लिए है। आपको किसी फॉरेन में कोई गिफ्ट डोनेशन करना है, आप बाहर जा रहे हो नौकरी करने, आप परमानेंटली बाहर सेटल हो रहे हो, तो उस पर्पस के लिए पैसा भेजना चाहते हो, अपने रिलेटिव्स को पैसा भेजना चाहते हो, बिजनेस के लिए ट्रैवल कर रहे हो, कोई कॉन्फ्रेंस है, कोई ट्रेनिंग है, कोई मीटिंग है, कोई मेडिकल एक्सपेंसेस है, आपको चेकअप करवाना है विदेश जाके, या पेशेंट के साथ जा रहे हो, तो उसके लिए भी आप एलआरएस के थ्रू पैसा भेज सकते हो। मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए भी, बाहर पढ़ाई करने जा रहे हो, या कोई भी करंट अकाउंट की ट्रांजैक्शन है वो आप कर सकते हो थ्रू एलआरएस। और इवन कैपिटल अकाउंट की ट्रांजैक्शन भी आपको अलाउड है। लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी भी पर्पस के लिए आप पैसा भेजते रहो, देयर आर सम रिस्ट्रिक्शंस ऑल्सो। प्रोहिबिशन क्या है? तो जो आपका शेड्यूल 1 है या कोई भी रिस्ट्रिक्टेड ट्रांजैक्शन बोली गई है अंडर द शेड्यूल 2 एंड 1 ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन रूल्स, तो ये ना लिस्ट इन्होंने दे रखी है करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन रूल्स में कि इन पर्पस के लिए आप ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते। तो एलआरएस के थ्रू आप इन जो प्रोहिबिटेड लिस्ट है एक दे रखी, वो वाली ट्रांजैक्शंस आप नहीं कर सकते हो। फॉर मार्जिन और मार्जिन कॉल्स टू ओवरसीज एक्सचेंजेस एंड ओवरसीज पार्टीज, इसके लिए आप ऐसा नहीं भेज सकते। आपको फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड खरीदने हैं जो इंडियन कंपनी ने फॉरेन में इशू किए हैं, वो आप एलआरएस से पैसा भेज के नहीं खरीद सकते हो। आपको फॉरेन एक्सचेंज जो अब्रॉड में है, ट्रेडिंग इन फॉरेन एक्सचेंज, अगर ट्रेड फॉरेन एक्सचेंज में ट्रेडिंग करना है उसके लिए आप पैसा नहीं भेज सकते हो। अगर आपको
कैपिटल अकाउंट पर्पस के लिए रेमिटेंस करना है, पैसा भेजना है और ऐसी कंट्री में भेजना है जो FATF नाम की ऑर्गेनाइजेशन ने बोल दिया है कि ये नॉन कोऑपरेटिव कंट्री है, ये टेररिस्ट को, मनी लॉन्ड्रिंग को सपोर्ट करते हैं, तो वहां पे आप कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते हो। ठीक है, RBI ने कोई रिकॉग्नाइज कर लिया, बैंक्स को बता दिया कि इनडायरेक्टली डायरेक्टली ऐसे इंडिविजुअल या एंटिटीज जो रिस्क पैदा करते हैं टेररिज्म का, RBI ने बोल रखा है कि ये वाले वो लोग हैं, उनको फिर आप पैसा नहीं भेज सकते हो, उन एरियाज में आप पैसा नहीं भेज सकते हो। ठीक है, गिफ्टिंग बाय अ रेजिडेंट टू अनदर रेजिडेंट इन फॉरेन करेंसी फॉर द क्रेडिट ऑफ लेटर्स फॉरेन करेंसी अकाउंट हेल्ड अब्रॉड। एक रेजिडेंट दूसरे रेजिडेंट को LRS के थ्रू पैसा भेजे, ठीक है, और उस रेजिडेंट ने एक फॉरेन में अकाउंट ओपन किया हुआ है अंडर LRS, इसके लिए नहीं आप भेज सकते कि आप और मैं दोनों इंडियन रेजिडेंट हैं, आपने मुझे पैसे भेज रहे हो, ठीक है, इन फॉरेन करेंसी, ताकि वो पैसा मेरे फॉरेन अकाउंट में चला जाए, इस पर्पस के लिए अलाउड नहीं है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आपको बेसिक, आपको इनका मीनिंग याद करने की जरूरत नहीं, आप मार्जिन कॉल्स वर्ड याद करो, फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स याद रख लो, ठीक है, ट्रेडिंग इन फॉरेन एक्सचेंज वर्ड याद रख लो। तो इस तरीके से आपको ये लिस्ट याद रखनी है। तो अब इसका हम क्वेश्चन करेंगे, उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप जैब एग्जामिनेशन को टारगेट कर रहे हैं, तो अगर आप डिटेल्ड में प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप हमारा मास्टर कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। इसमें आपको रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी डिटेल में, फिर एग्जाम से जस्ट पहले लाइव क्लासेस भी मिलेंगी, टेस्ट सीरीज मिलेगी, नोट्स मिलेंगे और इसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मिलेंगे। अगर आप थोड़ा सा क्विक सोल्यूशन चाहते हैं कि लिमिटेड टाइम में आप प्रिपरेशन कर ले, तो आप हमारा क्रैश कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। अलग अलग हमारे बैचेस चलते रहते हैं, बैच 1 2 3 4 5, तो अभी हम 5th बैच भी हमारा स्टार्ट हो रहा है, तो आप उसमें एनरोल कर सकते हैं। टोटल 60 क्लासेस होंगी, 15 फॉर ईच सब्जेक्ट, और उसके अकॉर्डिंगली आप एनरोल कर सकते हो कि आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, कि आपको लाइव क्लासेस चाहिए या फिर आपको एक डिटेल्ड मास्टर कोर्स चाहिए। अगर आप जैब कैप का कंबाइंड मास्टर कोर्स लेना चाहो कि एक ही बारी में खर्चा हुआ और आपने कंबाइंड कोर्स ले लिया, ये भी आप कर सकते हैं। अब इसका क्वेश्चन देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर परमिटेड अंडर LRS? प्राइवेट विजिट टू एनी कंट्री एक्सेप्ट नेपाल एंड भूटान, ठीक है, इसके लिए आप पैसा भेज सकते हो। परचेजेस ऑफ फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड इशूड बाय इंडियन कंपनीज इन इंडियन ओवरसीज मार्केट, नहीं, ये तो हमने प्रोहिबिटेड वाली लिस्ट में पढ़ा था ना, फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स नहीं परचेज कर सकते। गिफ्टिंग बाय अ रेजिडेंट टू अनदर रेजिडेंट इन फॉरेन करेंसी फॉर द क्रेडिट ऑफ लेटर्स फॉरेन करेंसी अकाउंट हेल्ड अब्रॉड, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि आप मुझे पैसे दे दो और वो पैसा मेरे विदेश वाले अकाउंट में चला जाए, आप और मैं दोनों रेजिडेंट हैं इंडियंस, इसके लिए अलाउड नहीं है। एक्सपेंसेस इन कनेक्शन विद मेडिकल ट्रीटमेंट, इसके लिए तो पैसा भेज सकते हैं। कैपिटल अकाउंट रेमिटेंसेस टू कंट्रीज आइडेंटिफाइड एज नॉन कोऑपरेटिव एंड टेररिस्ट बाय FATF, तो इसमें भी पैसा नहीं भेज सकते हैं। बिजनेस या कॉन्फ्रेंस या ट्रेनिंग के लिए भेज सकते हैं। तो 1 4 एंड 6 यानी कि A जो है आपका करेक्ट आंसर है। तो आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। बाकी आपको कोई भी दिक्कत है आप हमें मेल कर सकते हैं, कोई भी टॉपिक पूछना है hello@edutab.co.in पे, या इस नंबर पे भी आप हमें कॉल कर सकते हैं। एंड कोर्सेज के लिए आप हमारी वेबसाइट को चेक कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच।